बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पाकिस्तानियों से एक बात करना चाहता हूँ। मैंने रात को अलीम खान पगोड़े का इंटरव्यू देखा वसीम बदामी के शो में। उसने वसीम बदामी में ने उसकी 6 माह की पहले की जो एक स्टेटमेंट दी हुई थी वो भी चलाई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी का आगाज़ किया तब भी एक स्टेटमेंट दी हुई थी वो चलाई। उसमें चलाया क्या है कि वो शहबाज शरीफ को कह रहा है कि अगर तू अपने बाप का है तो मेरे सामने हो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जैसे गंदी बकवास करते हैं ये एक दूसरे को गालियाँ दे के इस तरह करके। फिर उसने 6 माह बाद वाली चलाई, उसमें भी ऐसे ही उसने कहा अब आप जो है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हो, अलाइंस कर रहे हो। तो 6 माह पहले आप ये कह रहे थे, तब की बात सही है या अब की सही है? तो इतने बगैरत कहते हैं सियासत इसी को कहते हैं। इसका मतलब है सियासत कंजरों का काम है, फिर शरीफ आदमी का काम तो नहीं है ना। सियासत जो है वो फिर अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने तो सियासत का जनाजा निकाल दिया, बेड़ा गर्क कर दिया कि जो दूसरे मुल्कों में भी सियासत होती है लेकिन इतनी गंदी, इतनी घटिया तो नहीं होती। और मैं कहता हूँ इतना घटिया बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए, पैसे के लिए। कल वो चोर थे, वो बेगैरत थे, वो कंजर थे, अब इसके बहनोई बने हुए हैं। इस हिसाब से तो ये अपनी बेटियाँ भी पेश कर देगा उनको पैसे के लिए। इतनी बेगैरती मत करो अलीम खान साहब, अल्लाह को भी जान देनी है। कल मर गए दूसरा दिन, किसी बच्चे ने तुम्हारी कब्र पे पेशाब भी नहीं करना। ये जिनके लिए तुम पैसा जोड़ रहे हो, जिन बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारे पीछे कलमा भी नहीं पढ़ना किसी ने बगैर। तो हराम का खिलाओगे तो कैसे उम्मीद रखोगे हलाल की? तुम लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, ये 2-3 ख़ानदानों ने मिल के। तब तुम्हारी उम्रें हैं सियासत करने की। वो एक बड़ा हुआ जो कंजर जहांगीर तरीन है जिसके पीछे तुम लगे हो, जब इमरान खान के साथ थे तब तो तुम्हारी दुश्मनी थी उससे, अब वो तुम्हारा दोस्त है। इससे जाहिर होता है कि तुम लोग जो हीरा मंडी के कंजर हैं ना, उनसे भी गए गुजरे हो। उनके भी कुछ असूल होते हैं, कुछ बातें होती हैं। गंदे वर्ड यूज़ करना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो गंदे वर्ड हैं ना ये भी छोटे हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल ही बनने चाहिए। जितने गरीब आप लोग हो, ये नवाज़ शरीफ ख़ानदान हो गया, जरदारी हो गया, और हमारी फ़ौज के चंद जो जरनैन है कुत्ते जिन्होंने घुमाया हुआ पूरे पाकिस्तान को, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग इतने सच्चे हो, इतने पाकिस्तान के मफाद में हो, हक़ में हो, तो बगैर तो बेचो अपनी जायदादें और आधी आधी दो पाकिस्तान को, कर्जा उतारो पाकिस्तान का, फिर तो मानो ना तुम मुहज्जे वतन हो। तुम लोग इधर से कमाते हो, कमा के बाहर चले जाते हो, जाके उधर जाके बिज़नेस करते हो। ये है तुम्हारी औकात। हम लोगों को लूटने आते हो, चूना लगाने आते हो बेगैरत इंसानों। तुम्हें मरना याद नहीं है? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे तुम लोग ऐसी मौत मरो कि तुम्हारी शक्ल ना देखी जाए। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को। जो हाल तुमने हमारी आवाम का, हमारे छोटे छोटे बच्चों का कर दिया ना, तुम लोग ऐसे मरो कि तुम्हारी शक्ल ना पहचानी जाए। ऐसी मौत आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह के तुम जलील आदमी हो। तुम लोग कहते हो हम गैरतमंद है, मैं कहता हूँ तुम लोग कंजरों से भी बेगैरत हो। जो कंजर होते हैं ना उनकी भी इज्जत होती है, तुम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हो। और ये देख लेना अल्लाह की पकड़ एक दिन ज़रूर आएगी तुम लोगों पे। ना ये पैसा काम आएगा, ना जदाते, और ना ये तुम्हारे असर रसूल। बात समझ रहे हो? आज तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, कुत्ते के बच्चे, तेरे मुंह में किसी ने पानी भी नहीं डालना। हरामी इंसान, तुम बातें करते हो दूसरों को फलाना ये तो फलां वो, तो पहले अपनी गिरबान में तो झांको हरामज़ादो। मुझे एक दिन की कभी हुकूमत मिल जाना, एक दिन की, तो कसम खुदा की मैं अपने बाप का नहीं तुम सबको ना उड़ा दूँ। तुम पता नहीं क्या समझते हो अपने आपको, अपने आप को खुदा समझते हो। अभी तुमने खुदा की पकड़ देखी नहीं है बेगैरत इंसानों। जिस दिन तुम उसकी पकड़ में आ गए ना, तुम लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलना। और छोड़ दो ये पाकिस्तान की फ़िक्र, बहुत है करने वाले। तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, हम लोगों को बहुत कर लिया तुमने। 70 सालों से जो चूना लगा रहे हो ना, गुमराह किया हुआ है आवाम को। वो कुछ हमारी आवाम जो है जाहिल, जो बेवकूफ़ है, जो तुम लोगों के पीछे लग जाती है। मिलना उनको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बिरयानी के प्लेट में नाचते आते हैं। लानत ऐसी बिरयानी खाने पे। इससे बेहतर है दाता दरबार मांग के खा लो जाके। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। छोड़ दो हमारे मुल्क की जान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से, जो लेना है एक दफ़ा ही ले लो कुत्ते के बच्चों। निकल जाओ यहाँ से हरामी इंसानों। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने हमारी नई नस्ल का, हमारी कौम का। इतनी बेहयाई, इतनी गुर्बत सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुई है। बगैर तो अगर हर कोई अच्छे से रिज़्क़ कमाता खाता हो ना, तो कोई गंदगी की तरफ ना जाए। हर बंदा जो अपने घर में सुकून से बैठे। ना तुम लोगों के होते कोई इज़्ज़त महफूज है, ना किसी का कारोबार, ना किसी की जान महफूज है। इतने गंदे गलीज़ बंदे हो तुम। मेरी बद्दुआ है अल्लाह तुमको ऐसी मौत दे कि तुम्हारी नस्लें भी ना पहचाने तुम्हें, और लग जानी है किसी दिन किसी न किसी की।
किसी गरीब की बद्दुआ लग जानी है तुम लोगों को। ये मत भूलो कि क्योंकि अल्लाह को तुम पसंद नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें अपनी तरफ आने नहीं देता। उसने तुम्हारी जो है ना रस्सियाँ ढीली छोड़ी हुई हैं कि जो जो करना करो, एक दफ़ा ही खींचूँगा। अगर तुम लोग अल्लाह को पसंद होते ना तो वो तुम्हें ज़रूर चांस देता, तुम्हें अपनी तरफ राग़िब करता, अपनी तरफ खींचता। लेकिन तुम लोग हो ही गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारे साथ क्या सर खपाना और क्या बोलना, सिर्फ तुम्हें बद्दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना अज़ाब में मुब्तला करे। जो तुम गरीबों का, दूसरों के खून निचोड़ते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इतनी सज़ा दे कि तुम सारी ज़िंदगी में रगड़ते रहो ना, तुम्हें मौत ना आए। इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें। जितने भी ये ख़ानदान है या नवाज़ शरीफ है, ये है, जब से गवर्नमेंट गई है, इमरान खान की गिराई है गवर्नमेंट, उसके बाद तो शहबाज शरीफ को, कुत्ते के बच्चे को, एक दफ़ा भी ना कमर में दर्द हुआ है, ना उसको कैंसर का कोई मर्ज उठा है, ना नवाज़ शरीफ की प्लेटें गिरी हैं। अब ठीक हो गए। जब अदालत बुलाती थी, कोई जवाब देना था नैब में, तब किसी की कमर में दर्द, किसी की बहन निकल जाती थी, किसी की माँ निकल जाती थी। हरामियों। और जिस दिन तुम पे फ़र्द जुर्म आयद होना था, उस दिन तुम वज़ीर आज़म बन गए। ये हमारे अदारे हैं, कुत्ते बेगैरतों का साथ देते हैं जो पैसे की खातर। लानत अल्लाह की तुम पर भी और उन अदारों पर भी जो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और उन जो लोग हैं जो जाहिल हैं, जो तुम्हारी जो है ना तुम लोगों की तरफ आते हैं। अल्लाह उनको भी हदायत दे। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे। तुमने बर्बाद कर दी हमारी नस्ल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया बेगैरत इंसानों, कुत्तों। मेरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि 8 फरवरी को निकल के वोट दीजिए, हक़ का वोट दीजिए। मैं नहीं कहता PTI को दीजिए, जो हमारे मुल्क के लिए सही है उसके साथ दीजिए। आपको अल्लाह का वास्ता, मुल्क बचाएं, कौम सवारे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। छोड़ दें इन कुत्तों का पीछा, कुछ नहीं देना इन्होंने आप लोगों को। अल्लाह से मांगे, इनसे ना मांगे। अल्लाह देने वाला सबको। अपना ईमान पुख्ता करे। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो, मत भागो इनके पीछे, इन लोगों के पीछे। जब मतलब निकल गया, इन लोगों ने तुम्हें पहचानना भी नहीं कौन है, किसने वोट देना है, किसने नहीं, किसका वोट है, किसका नहीं। आपको पानी भी नहीं पूछेंगे, और जब तक मतलब है आपके पीछे पीछे होंगे, मरने तक जाएंगे। ये तो नस्ली बेगैरत हैं। ये अपने बाप बच्चों के नहीं बने, तुम्हारे कैसे बनेंगे? अभी भी समझो, आंखें खोलो, खुदा का वास्ता है, आंखें खोलो, मुल्क बचाओ। तुम लोग कहते हो ना आज़ादी, हम आज़ाद हैं। मैं कहता हूँ तुम अंग्रेज़ के दौर में अच्छे थे, इससे कम से कम इज्जतें तो महफूज थी। अब तो ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की जान महफूज है। क्या आज़ादी पाई है? हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, माओ बहनों ने इतनी कुर्बानियाँ भी दी 1947 में। क्या रिज़ल्ट निकला? 70 साल हो गए, आज तक हम वही ग़ुलामी की ज़ंजीर में जकड़े हुए हैं। इन वडेरों, इन सरदारों ने, इन बेगैरतों ने हमें ऐसा काबू किया हुआ है, निकलते ही नहीं हम इनके चंगल से। क्या ये बहुत बड़ी पावर है? अपना ईमान जगाओ। आपसे गुजारिश है सब पाकिस्तानियों से, छोड़ दो इनका पीछा, इनको भगाओ। कुत्ते के बच्चों को 8 फरवरी को मार मार के छितर इनको लाल करो, इन बगैरत इंसानों को। 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दीजिए। अल्लाह के वास्ते बचाएं पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।